नाज़रीन, किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि काजी फाजिल ज़ैनब से कहते हैं कि वह हमेशा से उनके वफ़ादार थे और रहेंगे। वह हर रात ख्वाब में उनसे माफ़ी मांगते हैं। ज़ैनब कहती है कि वह बरसों से उनकी मुंतज़िर थी लेकिन वह नहीं आए। काजी फाजिल वह रुमाल दिखाते हैं जो ज़ैनब ने बरसों पहले उन्हें दिया था और वादा करते हैं कि जो मामले अधूरे रह गए थे वह अब पूरे करेंगे। कुद्स में सला बाल्डोन का हाल पूछती है, जिस पर वह कहता है कि वह उसके चेहरे पर अपने लिए फ़िक्र देख सकता है, लेकिन फ़िक्र न करे, वह आखिरी लम्हे तक कुद्स का बचाव करेगा। सला रोती हुई बाहर आती है तो मारिया उसे कहती है कि बाहर भी हर कोई बाल्डोन की बीमारी की बात कर रहा है। वक्त आ गया है कि वे लॉर्ड गाय का खात्मा करें ताकि तख्त मुनासिब हाथों को दिया जाए। शोबक के किले में बुजुक अद से कहता है कि दुश्मनों की तादाद कम है, वे मरने या मारने के उसूल पर मुंतशिर होकर हमला करेंगे। दूसरी जानिब बालिन मार्क्स को फौजियों को तैयार करने को कहता है ताकि वह शोबक के लिए निकल सके। मौसिल में इलियास सुल्तान से कहता है कि कायमाज ने उमरा और अवाम के दिलों में अयूबियों के खिलाफ नफरत भर दी है। बोरू कहता है कि उसने महसूस किया है कि कायमाज जब बात करता है तो किसी सलीबी की ज़बान बोलता है जिसे वह सामने नहीं लाता। शोबक में बुजुक खबर लाता है कि बालिन अपने दस्ते के साथ किले की तरफ पेशकदमी कर रहा है। उधर बालिन किले की तरफ जा रहा होता है कि एक सिपाही उसे खत देता है, जिसके बाद वह वापस जाने का फैसला करता है। एक सराय में कुछ लोग आपस में बहस करते करते लड़ पड़ते हैं, जिनमें से एक सुल्तान के हिमायतियों का और एक सुल्तान के मुखालिफों का गिरोह होता है। उसी लम्हे सुल्तान दाखिल होते हैं और एक शख्स को सहारा देते हुए उठाने के बाद वहां बैठे विलियम्स को बेनकाब करते हैं। वहां कायमाज के कमरे में मलिक मौदूद का बेटा इज्जतुद्दीन और यरागोकी का भाई तुमन कहते हैं कि वे सलाहुद्दीन को दिखा देंगे कि जंगी रियासत के वारिस अभी जिंदा हैं। सराय में विलियम्स कहता है कि उसका मकसद अमन का पैगाम आम करना है, अगर सुल्तान मान जाए तो अभी इम्तिहान हो जाएगा कि कौन खुद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। विलियम्स के पूछने पर सुल्तान कहते हैं कि वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन ईसाइयों की पैरवी न करते हुए वह सुनहरी दरवाजे की बजाय नूरुद्दीन के मिंबर के साथ शाम के दरवाजे से कुद्स में दाखिल होंगे। अगले सवाल के जवाब में कहते हैं कि वह उनकी इबादतगाहों का एहतराम करते हैं, इसीलिए जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कुद्स में दाखिल हुए तो उन्होंने गिरजाघर में नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। सुल्तान कहते हैं कि दरअसल वे एहतराम नहीं करते अल्लाह के घर का, इसीलिए मस्जिद अक्सा में घोड़े बांधने से बाज नहीं आते, और जो अमन की बात ये करते हैं, 492 हिजरी में कुद्स में होने वाली मुसलमानों की खून रेजी को कोई नहीं भूल सकता। जब विलियम्स के पास कोई जवाब नहीं होता तो वह वहां से भाग निकलता है। दूसरी जानिब गोग बोरू बालिन से मुकाबले के लिए दस्ते के साथ जा ही रहा होता है कि सिपाही उसे खबर देते हैं कि बालिन वापस पलट गया है, जिस पर वह हैरान होता है। उधर खेमे में काजी फाजिल कहते हैं कि करातीगन की कोई खबर नहीं आई। उसी लम्हे खलील खबर लाता है कि कायमाज तुमन और इज्जतुद्दीन के साथ खेमे की तरफ बढ़ रहा है। बायबोरू कहता है कि शहर दो गिरोहों में बढ़ गया है, एक अयूबी और दूसरा इस्माइली। वहां सुल्तान इज्जतुद्दीन से कहते हैं कि उसके बाबा ने उनके हाथों में शहादत पाए, लेकिन उसके बेटे ने सलाहुद्दीन का फौज के साथ इस्तकबाल किया। तुमन कहता है कि वे इत्तेहाद की आड़ में हल्ब और मौसिल पर नज़र रखे हुए हैं। इज्जतुद्दीन उन्हें धमकी देता है कि अगर वे उनकी ज़मीनों से वापस न गए तो वह शाम जाने से भी गुरेज नहीं करेगा, और वे सब वापस मुड़ जाते हैं। कुद्स में लौट गए जातन से कहता है कि विलियम्स ने मौसिल में उनकी तवक्कों से कहीं ज़्यादा आग भड़का दी है। उधर खेमे में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि उन्हें जिंदगियां हवाले कर दे ताकि भाई आपस में खून न बहाएं, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि वह हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। एक मंजर में तुमन इज्जतुद्दीन से कहता है कि फ़ौज उसके हुक्म की मुंतज़िर है। बाहर सुल्तान अपनी फ़ौज के सामने खड़े होते हैं कि उसी लम्हे एक तरफ से गोग बोरू और दूसरी तरफ से बालिन आता है। बालिन सुल्तान को अमन के बदले काजी फाजिल की बेगुनाही साबित करने की पेशकश करते हुए मजहर का चेहरा यहाँ करता है। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन के बनाए गए मिंबर की मरम्मत करते हुए सुल्तान की बातों को याद करते हैं कि वह मौत से नहीं बल्कि कुर्बानियों के ज़ाया होने से डरते हैं, और वह लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उन्हें काजी फाजिल के मुकदमे की दस्तावेज़ात दी थी और कहा था कि वह सलाहुद्दीन के साथ मुआहिदे के लिए कुद्स में इंतज़ार करेगा, और मजहर को लेकर चला जाता है। सुल्तान ने कुरान से मदद ली थी कि आपस के झगड़ों से बचो ताकि ताकत ज़ाया न हो, और फिर बाहर आकर इज्जतुद्दीन से कहा था कि वे 2 दिन में काजी फाजिल की बेगुनाही साबित करेंगे, और उसके बाद उनके दरमियान इत्तेहाद कायम हो जाएगा, जिस पर इज्जतुद्दीन बहुत मुश्किल से मगर मान जाता है। मरम्मत करते करते सुल्तान की आंख लगती है और वह ख्वाब में 4 घुड़सवार देखते हैं। उमर मुल्ला बताते हैं कि ये मौता के कमांडर हैं। पहले रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा, उनके साथ अबू तालिब के बेटे जाफ़र, उनके साथ तेज़ तलवार वाले अब्दुल्ला बिन रवाह, और आखिरी का नाम सुल्तान खालिद बिन वलीद बताते हैं, जिनसे 9 तलवारें टूटी थीं। उमर मुल्ला कहते हैं कि तौहीद का परचम अब उनके पास है। उसी लम्हे उनकी आंख खुलती है तो खलील उन्हें बुलाने आता है। वह मिंबर को देखते हुए कहते हैं कि एक दिन ज़रूर यह अपनी जगह लगाया जाएगा।
कुद्स में बाल्डोन विलियम्स को सलाहुद्दीन को सुलह पर राजी करने पर दाद देता है और शाम के दीवान में सुल्तान के बहुत से वजीरा उनके सुलह के फैसले से खुश नहीं होते। सुल्तान उन्हें कुछ हद तक मुतमिन करने के बाद कुद्स जाने का अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। कुद्स में जातन को खून बहाने के लिए बेताब देखते हुए लॉर्ड गाय कहता है कि मुआहिदे पर दस्तखत होने तक इंतजार करें, बाल्डोन से छुटकारा पाते ही वह जो चाहे कर सकता है। मौसिल में तूमन और इज्जतुद्दीन शाम जाने के लिए तैयार होते हैं कि कायमाज उन्हें कहता है कि यह सलाहुद्दीन की कोई साजिश हो सकती है, जिस पर वे कहते हैं कि सलाहुद्दीन इतने भी गिरे हुए नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुद्स के महल के बाहर सुल्तान के साथी कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह सुलह के मुआहिदे के साथ कुद्स आएंगे। बालिन सुल्तान को बाल्डोन के पास ले जाता है और लॉर्ड गाय और जातन को वहीं छोड़कर उनके पीछे जाता है। शाम में शमसा और फातिमा सुल्तान के खुद से दस्तबरदार होने की बातें कर रही होती हैं। उधर अमन की मेज़ पर बाल्डोन कहता है कि मजहर को हवाले करने से पहले उन्हें शोबक का किला उनके हवाले करना होगा ताकि हज के रास्ते महफूज रहें। सुल्तान समेत सबको उसकी शर्त पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सुल्तान इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि अगर हज के रास्ते में एक भी मुसलमान को नुकसान पहुंचा तो वे मुआहिदा ख़त्म कर देंगे और मजहर को लेकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जातन सुल्तान के साथियों को ललकारता है, लेकिन अत्स उन्हें समझाता है कि यह सुर्ख शैतान अमन के मुआहिदे में रुकावट डालने के लिए ऐसा कर रहा है। सुल्तान बाहर आते हैं तो अपने साथियों को तलवारें नीचे करने का हुक्म देते हुए वहां से चले जाते हैं। उधर शाम में करातीगन इज्जतुद्दीन और तूमन का इस्तकबाल करता है। कुद्स में मजहर सुल्तान का शुक्रिया अदा करता है और काजी फाजिल से कहता है कि उसके दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। सुल्तान मस्जिद एक्सा के गुंबद को देखते हुए अपना ख्वाब याद करते हैं और कहते हैं कि तौहीद के रास्ते पर चलते हुए वे जल्द जुदाई की तकलीफ को ख़त्म करेंगे। अंदर लॉर्ड गाय बाल्डोन से कहता है कि अमन के मुआहिदे का मतलब यह नहीं है कि सलाहुद्दीन कुद्स के ख्वाब से दस्तबरदार हो गए हैं। बाल्डोन कहता है कि अमन के मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए वह अपनी जान तोड़ कोशिश करेंगे और खिलाफवर्जी करने वाले का अंजाम मौत है, और बालिन को फौरन शोबक जाने का कहते हुए उठने लगता है तो उसके कदम बहुत भारी होते हैं। शाम में करातीगन सुल्तान से कहता है कि सारे फितनों की जड़ कायमाज है। मौसिल और हल्ब के उमरा अंदर आते हैं। कायमाज को देखते ही मजहर भड़क उठता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला यही शख्स है। मजहर कहता है कि असल चोर कायमाज है और इल्ज़ाम मजहर पर लगाते हुए उसने ज़ैनब को जान से मारने की धमकी दी और फिर सच छुपाने के लिए काजी फाजिल को सामने ले आया। इज्जतुद्दीन उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है तो वह ज़मीन पर गिर जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। सुल्तान के कहने पर इज्जतुद्दीन काजी फाजिल और मजहर से माफ़ी तो मांग लेता है, लेकिन वे दोनों अयूबी रियासत से अपनी लातल्लुकी जाहिर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कुद्स में जातन शराब के नशे में डूबा दोहराता रहता है कि वह सब कुछ खून में डुबो देगा। आप मौत की जंग के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट्स में बताएं और साहिल एक्सप्लेन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत